Very good morning, children. How are you all? Hope you all are doing good. I am doing good too. Thank you. अभी आगे चलेंगे. आज हम फ्रेजल वर्ब पेज नंबर 48 में देखिए आपका फ्रेजल वर्ब आपको दिया है. तो व्हाट इज अ फ्रेजल वर्ब? पहले हम जानेंगे कि फ्रेजल वर्ब क्या है. फ्रेजल वर्ब एक कॉम्बिनेशन है. किसकी कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन ऑफ किसकी कॉम्बिनेशन है? एक तो वर्ब यानी कि मेन वर्ब बोल सकते हैं हम उसको, मेन वर्ब और एडवर्ब. अभी वर्ब तो मालूम है, क्रिया है. एडवर्ब जो है, हम वो क्रिया को कैसे कर रहे हैं. ही राइट्स फास्ट. अभी राइट जो है वही वर्ब है, मगर कैसे लिख रहा है, बहुत तेजी से लिख रहा है, तो वो ही हुआ आपका एडवर्ब. ठीक है. तो जो मेन वर्ब और एडवर्ब मिलके एक फ्रेजल वर्ब बन सकता है. या तो मेन वर्ब और प्रीपोजिशन. ये प्रीपोजिशन जो है हम अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊंगी. तो प्रीपोजिशन जो है उसके साथ मेन वर्ब और प्रीपोजिशन के साथ आता है. या तो ये सब क्या फॉर्म होता है, ये दोनों मिलके क्या होता है, फ्रेजल वर्ब बनता है. फ्रेजल वर्ब्स. यहाँ पे पीवी लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म इसका. तो या तो ये एडवर्ब के साथ मिलके बनता है, या तो प्रीपोजिशन के साथ मिलके बनता है. कभी कभी क्या होता है, मेन वर्ब के साथ एडवर्ब भी आता है और प्रीपोजिशन भी आता है. कभी कभी क्या होता है, एक फ्रेजल वर्ब में आपको वर्ब भी आता है, एडवर्ब भी आता है और प्रीपोजिशंस भी आता है. ठीक है ना बच्चों. तो अभी हम आपके बुक में जो दिया गया है, इस लेसन में से निकाले गए फ्रेजल वर्ब्स को हम जानेंगे, तो आपको ये जो बात है समझ में आएगी. ठीक है ना बच्चों. तो ये लिख लीजिए चाहिए तो. लिख लीजिए. लिख लिया बच्चों. तो ये जो वर्ब का है एक मीनिंग रहता है, ये एडवर्ब का एक मीनिंग रहता है. मगर जब दोनों मिलते हैं और एक फ्रेजल वर्ब बनते हैं, कि जरूरत नहीं है इन दोनों का मीनिंग जो मिलके ही ये बने, अलग ही कुछ मीनिंग बनता है उसका. वो भी हम अभी देखेंगे. सो व्हाट हैपेंस, सो व्हेन यू पुट देम टुगेदर, it has a particular meaning. It has a different meaning than the verb or the adverb. The phrasal verb will have a different meaning. Okay, all right. मैं हिंदी में चाहिए तो आपको एक डेफिनेशन लिख के बता देते. फ्रेजल वर्ब एक ऐसा कॉम्पाउंड वर्ब है जो कि कुछ वर्ड्स या शब्दों के, मैं इजीली आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मिक्स कर गए, आपस में मिलने से बनते हैं. सो क्या हुआ, फ्रेजल वर्ब एक ऐसा कॉम्पाउंड वर्ब है जो कि कुछ वर्ड्स आपस में मिलने से बनते हैं. कुछ वर्ड्स, जैसे कि यहाँ पे आपके बुक में फर्स्ट वाला दिया है, वो दिख रहा है बच्चों. लिख लीजिए. तो मैं आपको ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कुछ वर्ड्स, तो ये जो दो वर्ड मिलके आपस में बनते हैं,
तो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। बोर्ड रब करूं बच्चों? ऊपर रब कर रही हूँ। तो आपका पहला वर्ड जो है आपके बुक में यहाँ पे दिया है सेट फायर टू। तो ये जो है सेट हुआ, ये फायर हुआ, ये टू हुआ, ठीक है ना। तो अभी ये सेट फायर टू का क्या सेट माने क्या? कुछ प्रबंध करना भी हो सकता है या तय करना भी हो सकता है। अभी टेबल को सेट करो, मैं बोल रही हूँ आपके डाइनिंग टेबल को सेट करो या आपके रूम को सेट करो, तो प्रबंध करना भी हो सकता है। तो इसका जो मीनिंग हुआ प्रबंध हुआ। फायर तो क्या है? आग है। टू तो क्या है? को। हिंदी में बोलते हैं ना को, तो ये प्रिपोजिशन हुआ, ठीक है ना। तो ये जो है क्या हुआ? प्रबंध आग को, ऐसे करके आ रहा है, अलग अलग पढ़ने से अलग अलग ऐसे आ रहा है। मगर एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या दिया है आपके में? आग लगाना। इसका मीनिंग क्या है? आग लगाना। झोपड़ी को आग लगा दिया ना, कबीर लेसन में हमने ये वर्ड पढ़ाया था ना, सेट फायर टू द हट but it did not burn. Kabir was the hut burned but Kabir was safe, ऐसे एक लाइन पढ़ा था ना। तो वो ही यहाँ पे है set fire to। तो ये जो set है एक अलग शब्द है, फायर जो है अलग है, टू है। तो प्रिपोजिशन हुआ, ये वर्ब हुआ, ये मेन वर्ब हुआ, तो तीन सब आ गए, तीनों मिलके आए और क्या बन गया? ये बन गया आपका फ्रेजल वर्ब सेट फायर टू। समझ में आया बच्चों? तो आग लगाना इसका मीनिंग है। अलग अलग आप लोगे तो अलग अलग मीनिंग आएगा। और ये जो भाषा है, जो फ्रेजल वर्ब है, मोस्टली इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज में यूज नहीं करते हैं। अभी अगला एग्जाम्पल देखेंगे हम। यहाँ आपके बुक में मीनिंग दिया है पुट समवन और समथिंग टू फ्लेम्स, यानी कि आग लगा देना। ओके, अगला क्या दिया हुआ है? बर्न्ट डाउन। बर्न्ट, बर्न्ट माने क्या? जला। डाउन माने क्या? नीचे। डाउन माने नीचे, बराबर। मगर ये जला नीचे क्या होता है? मगर इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप बर्न्ट बोलो जला, डाउन लो तो नीचे, ऐसा नहीं। बर्न्ट डाउन एक ही शब्द है जो मीनिंग करता है जला दिया, ठीक है ना, जला दिया। अभी अगला वर्ड जो है रैन अवे। ये बर्न्ट क्या है? मेन वर्ब है। डाउन क्या है? प्रपोजिशन है। प्रिपोजिशन आपको अगला मैं समझाऊंगी तो आपको और इजीली ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये किसका है? ये मेन वर्ब हुआ और ये प्रपोजिशन हो गया, दोनों मिलके क्या बन गया? आपका फ्रेजल वर्ब बन गया। ओके, राइट। नाउ रैन अवे। रैन का मीनिंग क्या है? दौड़। दौड़ा भी बोल सकते हैं। अवे तो क्या है? दूर। तो दौड़ा दूर, मगर इसका लिटरल मीनिंग वही आ रहा है, दौड़ा भाग गया। क्या मारा है? भाग गया माने एस्केप होके भाग जाना। ओके, उसके बाद क्या दिया है? सेट फ्री। वापस वही वर्ड आ रहा है सेट, मगर यहाँ पे क्या आ रहा है? किसके साथ आ रहा है? फायर के साथ नहीं आ रहा, सेट फ्री आ रहा है। तो सेट तो या तय करना या प्रबंध करना होता है, तो मीनिंग यहाँ पे ऑलरेडी लिखी है। फ्री माने मुक्त, फ्री यानी कि मुक्त करना। तो यहाँ पे एक मीनिंग, वो लिटरल मीनिंग आ रहा है आजाद। अगला जो है पास्ट बाय, यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों पास्ट बाय। पास्ट माने क्या? गुजरा। बाय जो है प्रपोजिशन है, द्वारा, ठीक है ना। तो ये प्रपोजिशन है, ये
मेन वर्ब है। तो ये मिलके क्या बन गया? गुजर गया। वहां से गुजरा माने इधर का गुजर गया माने मर जाना नहीं होता है, वहां से गुजर के गया, गुजर के गया। ओके, मीनिंग्स लिख लिया बच्चों? तो अभी आपको जब ये मीनिंग्स मालूम है, सेट फायर यानी कि आग लगाना, बर्न डाउन यानी जला दे दिया, रैन अवे माने भाग गया, और यहाँ पे मुक्त करना, यहाँ आजाद करना है, और यहाँ पे गुजर गया करके है। तो अभी हम लोग आपके बुक में सेकंड में जाएंगे। ये ही फ्रेजल वर्ब दिया है हमको सेंटेंस के हिसाब से, वो सेंटेंस में ये फ्रेजल वर्ब वहां पे डालना है, ठीक है ना? चूज करना है कि कौन सा सही है। सो वी हैव टू चूज द अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब, जो वहां पे वो सेंटेंस में फिट हो रहा है, वहां पे चूज करके हमको लिखना है। ठीक है ना बच्चों? तो ये लिख लिया बच्चों? तो कहना का मतलब क्या है कि जो भी फ्रेजल वर्ब है, आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि उसमें मेन वर्ब है या एडवर्ब है या प्रपोजिशन है, वो देखने की जरूरत नहीं है आपको। बस इतना जान लीजिए कि एक फ्रेजल वर्ब किससे बनता है, फ्रेजल वर्ब किससे बनता है, मेन वर्ब और एडवर्ब से, या तो प्रपोजिशन या तो तीनों मिलके भी साथ में आते हैं। ठीक है ना? तो आप लिटरल मीनिंग ऐसे ऐसे लेके पढ़ोगे तो आपको वो स्टोरी या वो जो भी लाइन है समझ में नहीं आएगी। मैं आपको और भी ज्यादा फ्रेजल वर्ब दूंगी आपके बुक के अलावा। ये लिख लिया ना बच्चों? तो पहला वाला आपके बुक में क्या लिखा है? ए, क्या लिखा है? द thief डैश द बिल्डिंग। क्या कर दिया बिल्डिंग को? हमको चुनना है। द thief डैश द बिल्डिंग, वहां पे ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया बच्चों? बर्न डाउन, फिर क्या दिया गया? सेट फायर टू, पास्ट बाय, सेट फ्री। अभी जो भी हमने पढ़ा था ना मीनिंग्स, वहां पे दिया गया है। ठीक है ना? रैन अवे ये दिया है, ये ऑप्शंस है। अभी इसमें से कौन सा आप चुनोगे? द थीफ डैश द बिल्डिंग, क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? द थीफ बर्न डाउन द बिल्डिंग लिख सकते हैं, या द thief सेट फायर टू द बिल्डिंग लिख सकते हैं, द thief passed by द बिल्डिंग, द thief सेट फ्री द बिल्डिंग। ये तो पक्का नहीं आ रहा है, क्योंकि सेट फ्री बिल्डिंग को कैसे फ्री कर सकते हैं? तो ये तो गया। द thief ran away द बिल्डिंग, ये भी नहीं आएगा कि वो बिल्डिंग दौड़ा, बिल्डिंग को दौड़ाया, ऐसा नहीं आ रहा। अभी इन तीनों में से ये तीनों आ रहे हैं। द thief डैश बर्न डाउन द बिल्डिंग, जला दिया बिल्डिंग को, वो एक ऑप्शन सही लग रहा है। दूसरा, सेट फायर टू बिल्डिंग, द thief सेट फायर टू द बिल्डिंग, तो thief ने बिल्डिंग को आग लगा दी करके एक ऑप्शन आ रहा है। दूसरा, द thief passed by द बिल्डिंग, बिल्डिंग से गुजरा, ऐसे आ रहा है। ये तीनों आ रहे हैं। अगर हम दूसरा देखेंगे, आपका दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स में इन दोनों में से कौन सा उसको सूट हो रहा है, तो बाद में इनको ये जो बचा हुआ है आएगा उसको। ठीक है ना? तो मगर आपको द बिल्डिंग, द thief सेट फायर टू द बिल्डिंग ही सही है यहाँ पे, ये ए में यही आएगा। फिर भी हम लास्ट में जानेंगे। द बर्ड was dash from the cage। तो यहाँ पे बर्ड को क्या करते हैं केज से? ये तो इजीली हम आइडेंटिफाई कर लिया, सेट फ्री। तो ये बी हो गया आपका, ये बी सेट फ्री यहाँ पे आ गया। फिर बाद में सी, द क्रॉप was dash totally।
क्रॉप यानी कि फसल। फसल क्या है, वॉज डैश टोटली, क्या हो गया फसल को, फसल क्या है, जल सकती है। तो यहाँ पे ये सेट फायर टू क्यों यहाँ पे चुना, क्योंकि इसी यहाँ पे कोई इंसान है आग लगाने के लिए, यहाँ पे बताया नहीं, द क्रॉप वॉज डैश टोटली, इसीलिए यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, बर्न डाउन टोटली, यहाँ पे ये सी ऑप्शन। तो ये इसीलिए अभी हमने, मैंने बोला ना दूसरे को लेके क्या सूट आ रहा है, ये बर्न डाउन हो गया, यहाँ पे सेट फ्री हो गया, और यहाँ पे सेट फायर टू, सेट फायर टू द बिल्डिंग। अभी हम डी ऑप्शन में जाएंगे, द बॉय डैश व्हेन ही सॉ अ स्नेक। तो स्नेक को देखते ही क्या करते हैं बच्चों, बहुत ही कॉम ये है, इजी है, रैन अवे। तो ये ऑप्शन आया आपका, डी ऑप्शन हो गया यहाँ पे, रैन अवे हो गया। तो अभी बचा हुआ है कितना, कौन सा बचा हुआ है, सिर्फ ये बचा हुआ है, पास्ट बाय। तो ये ऑप्शन देखिए, अ कार स्लोली डैश द फ्रंट ऑफ द हाउस। स्लोली यानी कि धीरे से एक कार, फ्रंट माने आगे, घर के आगे से, तो क्या क्या हुआ, घर के आगे से एक कार गुजर रही थी करके बता रहे, तो यहाँ पे पास्ट बाय, स्लोली पास्ट बाय। हो गया ना बच्चों। तो अभी हम कैसे जानेंगे, द थीफ सेट फायर, ये क्यों हमने चुना अभी मालूम पड़ गया ना, ये इसके लिए ये तीनों भी मैच हो रहे हैं, मगर मैंने पहले नहीं लिखा था, मैंने बोला बाकी को इसके लिए हम, द कार स्लोली बर्न्ड बाय द फ्रंट ऑफ द हाउस नहीं आएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे पास्ट बाय, सेट फायर टू, सेट फ्री, बर्न डाउन, रैन अवे। क्लियर चिल्ड्रन। लिख लिया बच्चों, ये सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आपके बुक में है, सिर्फ आप आंसर जो सही है वो लिख लीजिए। ऑल राइट, ओके। किसी ने हैंड रेस नहीं किया है, मैं बोर्ड रब कर रही हूँ। अभी हम जानेंगे और जो फ्रेजल वर्ब है, जो आपको डे टू डे लाइफ में काम आएगा, यूज करने से आपको इंग्लिश थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। जैसे कि आपने सुना होगा, आप किसी को फोन करते हैं तो कोई बोलेगा कि 1 मिनट, वो बोलने से हम क्या बोल सकते हैं, पहला वाला नंबर हम होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, ये ऑन क्या हुआ, ये प्रपोजिशन है, होल्ड क्या है, एक्शन है ना, तो वर्ब, होल्ड ऑन। तो ये जो है एक फ्रेजल वर्ब है, होल्ड है ऑन, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, थोड़ी देर पकड़ के रखो, या फोन बात कर रहे थे, या होल्ड ऑन, इसको बोलते हैं होल्ड ऑन। अभी ये सब आप है ना सेंटेंस में यूज करोगे, ठीक है, ओके। एक दो मैं करके बताती हूँ आपको, मगर बाद में आपको ही सेंटेंस करना है। दूसरा, ग्रो अप, ग्रो अप, ग्रो अप तो बढ़ना है, मगर ग्रो अप यानी कि अभी मैं आपको फॉर एग्जाम्पल आई टेल, बचपना छोड़ो, थोड़ा तो बड़े हो जाओ, ऐसे बोलने के टाइम में हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, ग्रो अप मैन, यू आर स्टिल बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड, ओके, ग्रो अप डियर, यू आर बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड, अभी भी बचपना है तुम में, थोड़ा तो बड़े हो जाओ, ऐसे बोलने के टाइम में आप ये ग्रो अप यूज कर सकते हो। दूसरा, टेक डाउन, टेक डाउन माने टेक तो लेना है, डाउन तो नीचे है, मगर इसको टेक डाउन क्यों बोलते हैं, टेक डाउन यानी कि अभी मैं आपको बोल रही हूँ, टेक डाउन द नोट्स, चिल्ड्रन हैव यू टेकन डाउन द नोट्स, ऐसे मैं पूछती हूँ, माने आपने लिख लिया क्या, आपने या लिख लिया क्या, मैं पूछ रही हूँ आपके, ठीक है, टेक डाउन। फोर्थ वन, वेक अप, वेक तो उठना है, अप तो ऊपर है, मगर वेक अप, वेक अप तो यानी कि जगना है,
ओके, जगना। उसके बाद में लुक आफ्टर, ये सब एक फ्रेजल वर्ब्स है जो मैं आपको और एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ। लुक आफ्टर, लुक तो देखना है, आफ्टर तो उसके पीछे, आफ्टर इसके बाद बोलते ना आफ्टर तब। तो मगर यहाँ पे लुक आफ्टर माने देखभाल है, देखभाल करने। लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, व्हेन योर पेरेंट्स ग्रो ओल्ड प्लीज लुक आफ्टर देम, लुक आफ्टर योर ब्रदर, ऐसा बोलते हैं ना, देखभाल करना, तो लुक आफ्टर। उसके बाद में कैरी ऑन, कैरी माने कुछ उठाना, ऑन माने पर, ऑन द टेबल, ऑन द बोर्ड, मैंने ये मार्कर रख दिया, उसका मीनिंग है, ये भी प्रपोजिशन है, ये तो वर्ब है। तो कैरी ऑन, कैरी ऑन मगर दूसरा अर्थ हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने बोला मुझे, मैं आज मूवी जा रहा हूँ, तुम भी चल रहे हो, मगर मुझे काम पड़ गया, मैं क्या बोल रही, नहीं नहीं, यू प्लीज कैरी ऑन। What I'm saying, you please carry on. I have a lot of assignments. So what am I telling कि मुझे बहुत सारे assignments हैं. You carry on. आप लोग इस पर एक एक सेंटेंस, अभी मैं बोल रही हूँ ओरली, वो भी सेंटेंस आप लिख सकते हो, या तो ट्राई कीजिए आप सेंटेंस लिखने का। अगले क्लास में चाहिए तो मैं आपको लिखा के बताऊंगी। सब मैं लिख के दे दूंगी, आप बुक में लिख लिया तो आप वापस जाके घर में पढ़ोगे नहीं। तो ऐसे वर्ड्स देंगे तो आप क्या करोगे, आपको भी थोड़ा थोड़ा सोचना है ना, आपके दिमाग को थोड़ा तो एक्सरसाइज दो, सोचो और लिखिए। ओके, राइट। सो कैरी ऑन, तो मैंने क्या बोला, कैरी माने उठाना है, ऑन माने पर, मगर यहाँ पे क्या हुआ, कैरी ऑन तो अगर मुझे कुछ काम आ गया या कुछ भी है तो कैरी ऑन, आई विल ज्वाइन यू टुमारो। ओके, के बाद में कैरी ऑन, कट डाउन, कट, अभी कट तो क्या हुआ, काटना है, डाउन तो क्या है, नीचे है, कट डाउन उसका मतलब क्या हुआ, कट डाउन। अभी मान लीजिए कि आप बहुत ही खर्चा करते हो, तो मैं बोलती हूँ आपको कट डाउन योर एक्सपेंसेस, आपका जो खर्चा सब है उसको काट लो के सेविंग्स करना शुरू करो। कट डाउन योर एक्सपेंसेस एंड स्टार्ट सेविंग, इट्स हाई टाइम यू स्टार्ट सेविंग। ओके, इट्स हाई टाइम माने बहुत, अभी समय आ गया है जो बहुत तुमने नष्ट कर लिया, अभी हाई टाइम यू स्टार्ट सेविंग। सो कट डाउन ऑल योर एक्सपेंसेस एंड स्टार्ट सेविंग। और सेंटेंस में लिखा, राज कट डाउन ऑल हिज एक्सपेंसेस एंड सेव्ड मनी एंड बिल्ट अ ब्यूटीफुल हाउस। ओके, तो मैं ये जो भी आपको बता रही हूँ ऑन स्पॉट जो है मैं बता रही हूँ, तो आप ऐसे सेंटेंस ट्राई कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, गिव अप, गिव तो देना है, अब तो ऊपर है, तो गिव अप तो कभी भी निराश होके लाइफ में, गिव अप मैंने कि नहीं देना, लाइफ में निराश नहीं होना है। ठीक है, सो गिव अप, सो नेवर गिव अप इन योर लाइफ, नेवर गिव अप। ओके, नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो आप, है ना, जो भी है आगे बढ़िए, तो गिव अप। बोर्ड दिख रहा है बच्चों? यस, नाइन्थ वन, फाइंड आउट, फाइंड आउट, फाइंड तो क्या है, ढूंढना है, कुछ भी ढूंढ के आपने आपने खोज लिया। फाइंड आउट यानी कि आउट का दो मतलब होता है, बाहर जाना, और अगर गेम खेल रहे हो तो आउट हो जाना। तो फाइंड आउट, मगर इधर हमको फाइंड और आउट है, ये फाइंड जो है मेन वर्ब है और ये आउट जो है प्रपोजिशन है। तो फाइंड आउट, ये तो क्या हो जाता है कि मैंने, तो प्लीज फाइंड आउट वेयर इज राकेश, मैं किसी को ढूंढने को बोल रहे हैं, और प्लीज फाइंड आउट व्हेन इज मिस्टर राम कमिंग, कब आ रहे हैं वो, मुझे आप जान के बताइए, ऐसे बताने के लिए फाइंड आउट, प्लीज फाइंड आउट व्हेन इज मिस्टर राम कमिंग। ओके, प्लीज फाइंड आउट डू वी हैव अ हॉलीडे टुमारो। ओके, so like that when you say, you were saying find out, take over,
टेक ओवर। टेक ओवर यानी कि क्या, आप जब बोलोगे कि आप अभी ले लो, ये मैंने कर लिया है, अभी बाद में बाकी जो बचा है आप लेके कर लो, यानी कि आप ये जो कंट्रोल मेरे अभी सब मान लीजिए मैं एक असाइनमेंट कर रही हूँ या मैं एक क्लास ले रही हूँ, अभी अचानक मेरे यहाँ पे पावर कट हो गया, तो मैं बोल रही हूँ आपके साइंस टीचर को, यू प्लीज टेक ओवर द क्लास, आई एम हैविंग अ पावर कट ओवर हियर, प्लीज टेक ओवर द क्लास। तो आप है ना क्लास ले लीजिए करके मैं बता रही हूँ आपको, उनको बता रही हूँ कि आप कंट्रोल ले लो, क्लास का कंट्रोल ले लो और आप क्लास ले लीजिए। ठीक है ना, तो ऐसा होता है टेक ओवर। तो बच्चों मैं इनका मीनिंग जो है मैं लिख देती हूँ आपको, ताकि आप सेंटेंस लिखने में आपको आसानी रहे। मैं यहाँ पर ये बाद में वापस लिखती हूँ, तो आपको मीनिंग्स में लिख देती हूँ ताकि आपको, होल्ड ऑन, वेट अ शॉर्ट टाइम, मैंने बताया था ना, होल्ड ऑन, आई विल जस्ट आस्क माय मॉम। मान लीजिए आपके फ्रेंड बोल रहे हैं कल पार्क चले या आप मेरे घर आ सकते हो, तो उसको बोलेंगे होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन राज, आई विल आस्क माय मदर। तो 1 मिनट के लिए फोन आपने होल्ड किया और फिर जाके अपने मम्मा से पूछा कि मैं जा सकता हूँ क्या राम के घर, तो फिर आप जाओगे, तो उस टाइम में आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, होल्ड ऑन। वेट अ शॉर्ट टाइम, आप एक छोटे समय के लिए किसी को रुका रहे हो या आप रुक रहे हो। ठीक है, होल्ड ऑन। देन ग्रो अप, बिकम एन अडल्ट, आप बड़े हो जाते हो, अडल्ट हो जाते हो। बचपन से आप कितना बचपना है, ग्रो अप हो जाओ, ऐसे बोलने के लिए। वेक अप मीन टेक डाउन, टेक डाउन, टू राइट ऑन अ पेपर, और कुछ भी टाइपिंग करो, टू राइट ऑन अ पेपर। वेक अप, स्टॉप स्लीपिंग। तो मीनिंग भी मैं आपको लिखा रही हूँ, आप पक्का कोशिश कीजिए इसका सेंटेंस। ओके, वी हैव टू वेक अप अर्ली एवरी डे। ओके, लाइक दैट यू कैन मेक सेंटेंस। टेक डाउन, राजेश टुक डाउन, इसको पास्ट टेंस में भी लिख सकते हो, टुक डाउन द नोट्स वेरी नीटली, ऐसे भी लिख सकते हो। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, टेक केयर, किसी की देखभाल करना। ये लेसन, लुक आफ्टर, टेक केयर। कैरी ऑन, कंटिन्यू, आप कंटिन्यू कर लो, मैं नहीं आ रहा हूँ मूवी के लिए, या कोई भी पार्क हो, कुछ भी हो, यू कैरी ऑन, आई एम नॉट, आई एम हैविंग वर्क टू डू, कंटिन्यू। फिर कट डाउन, रेड्यूस, आपको आपका खर्चा जो है कम करना है, या तो आपका अगर कोई बहुत ज्यादा खाता है और मोटापन हो गया है उनको, तो यू कैन से यू हैव टू कट डाउन lot of calories from your diet. Okay, you have to cut down eating junk food, तो जो अनाप शनाप चिप्स सब होता है उसको जंक फूड बोलते हैं। सो यू कैन राइट यू हैव टू कट डाउन जंक, ऐसे बोल सकते हैं। टू रिड्यूस वेट, गिव अप, स्टॉप ट्राइंग, we should not give up easily, we should keep trying. ओके, तो 9th 1 यहाँ पे लिखूं बच्चों, जगह यहाँ पे है 9th 1, मैंने क्या दिया था आपको, फाइंड आउट दिया था। फाइंड आउट, फाइंड आउट का मीनिंग लिख लीजिए, डिस्कवर, आविष्कार किया, जैसे आपने एक कुछ फाइंड आउट, हैव टू फाइंड आउट, या डिस्कवर भी बोल सकते हैं, या कोई चीज जानना भी बोल सकते हो। 10th 1, टेक ओवर, टू गेट कंट्रोल, मैंने बोला था ना कि मैं क्लास को उनके कंट्रोल में दे रही हूँ, आप यू टेक ओवर, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये जो 10
फ्रेजल वर्ब है आपके बुक में 5 दिया हुआ, उसके अलावा मैंने आपको और 10 दिया है फ्रेजल वर्ब। बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं, जैसे कि पुट ऑफ, पुट ऑन, पुट अप, ऐसे बहुत सारे हैं। पुट के साथ ही जैसे यहाँ पे है, देखिए पुट ऑन होता है, पुट ऑन तो ड्रेस डाल दीजिए, पुट ऑफ, पुट ऑफ तो फायर को ऑफ कर दीजिए। ओके, पुट अप है, ऐसे बहुत सारे हैं। ए पुट के साथ ही प्रपोजिशन बदलता जाएगा तो उसका मीनिंग भी बदलता जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं, मगर हाल फिलहाल ही के लिए आपको जो रेगुलर डे टू डे लाइफ में आपको यूज होगा बात करने का, मैंने वो सब आपको दिया है। ओके, ऑल राइट, कॉपी कर लिया बच्चों? नहीं किया तो हैंड रेस कीजिए। तो ये सब जो भी वर्ड्स मैं दे रही हूँ ऐसे किताब में लिख के बंद मत कीजिएगा। आप डे टू डे जब बात कर रहे हो इंग्लिश, सो काइंडली मेक यूज ऑफ दीज वर्ड्स। ऑल राइट, यस, टेक डाउन दीज वर्ड्स in your notebook and make sure you use them. All right, so next class I will see you with make sentences. I will ask you all, हाँ, तो make sentence जरूर कीजिएगा, उसमें कुछ दिक्कत आ रही है तो मुझे बोलिएगा, तो मैं आपको लिख के बताती हूँ। मैंने ओरली आपको अभी मैं बहुत सारे सेंटेंस बताए थे, अगर आप भी कोशिश कीजिए कैसे हम यूज कर सके इनका। तो आज के लिए इतना ही, अगला क्लास मिस मत कीजिए। मैं आपको प्रिपोजिशन सिखाने वाली हूँ, ग्रामर, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रिपोजिशंस। तो सब लोग जल्दी आप लोग आ जाइएगा, क्लास ज्वाइन कीजिएगा। ऑल राइट, थैंक यू डियर चिल्ड्रन। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।